नमस्कार आप सभी का, मैं हूं सोम सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि आप सभी हमारे पीछे जो क्राउड देख रहे हैं और हो सकता है इनमें से कुछ चेहरे आप पहचान रहे हो। पिछले दफ़ा हम इस गांव में आए थे जिला पार्षद का ओपिनियन लेने कि किसका पल्ला किस तरफ भारी है। अभी फिलहाल उसी गाँव में है। गाँव का नाम है अहिनौरा, पानापुर पंचायत के अंदर आता है। अभी हम मुखिया का पोलिंग करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ के लोगों का किस तरफ राय जाता है, रुझान जाता है। तो बिना किसी देरी के बातचीत को शुरू करते हैं। यहाँ के कुछ स्थानीयों से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम ओंकार नाथ सिंह है। जैसे अभी डेट तो काफ़ी नज़दीक है, बस 2 दिन बचा हुआ है। जी जी। और प्रचार प्रसार के लिए आज के अलावा सिर्फ 1 दिन बचा है। तो किस तरह से पानापुर पंचायत में क्या दबदबा लग रहा है इस बार? पानापुर पंचायत में पूर्व मुखिया दयानंद राम का दबदबा इस बार भी ज़्यादा है। वो इस बार बहुमत से विजयी होंगे। क्यों? लेकिन और भी तो प्रत्याशी खड़े हैं कई। हाँ, आप आए होंगे तो आपने भी पानापुर पंचायत के गांव का सर्वे किया होगा। पिछले जो 10 साल से मुखिया थे, पंचायत में कहीं कोई काम नहीं हुआ था। हमारा गांव इतना बड़ा है, कई सौ पोलिंग क्षमता का है। आप जहां खड़े हैं, इनके मुखिया के रीजन के पूर्व में 2015 से पहले हम लोग कमर भर पानी में इधर चलते थे। थोड़ा सा भी बरसात हुआ जी, गांव से बाहर। अच्छा। और गांव में कहीं भी पक्की नली का उतना निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन हमारे मुखिया के अथक प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे गांव में पधारे 2018 में, जनवरी में। ठीक। उन्होंने आकर के, ये मतलब उनको लाने का जो अहम भूमिका था वो मुखिया जी का ही जी, था? इसमें मतलब आपके मुखिया जी का इतना पहुंच है कि सीएम को आपके गांव में ला दे रहे हैं? नहीं, हमारे बीडीओ अरुण कुमार सिंह थे। अच्छा। हम लोग के यहाँ एक संस्था चलती थी, अहिनौरा युवा विकास मंच। ठीक। अभी वो चलती है? जब अरुण कुमार सिंह, जब पूरे कैमूर डिस्ट्रिक्ट की बीडीओ की मीटिंग हुई तो सारे बीडीओ ने अपने यहाँ सीएम का प्रोग्राम लेने से मना कर दिया। अच्छा जी। अरुण सिंह बीडीओ कहे कि हम अपने यहाँ कराएंगे, लेकिन हमारी शर्त होगी कि सीएम का दौरा पानापुर पंचायत में होगा। तो ये वीडियो साहब का? जी जी। अच्छा। पानापुर इसलिए कि उनको देखे थे कि यहाँ के नवयुवक उनके साथ, चाहे मतदाता रैली था या कुछ इस तरह ऐसी योजनाएं जो बिहार सरकार के जन समर्थन में चल रही थी, जिनका प्रचार प्रसार जनता में करना था, उन्होंने हम लोगों को लेकर किया। उनको विश्वास था। अच्छा। तो हम लोगों ने कहा कि सर हम लोगों के गांव को लिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, सीएम साहब आपके गांव आएंगे। इसके बाद शुरू में जो 2015 में चुनाव हुआ, 7 निश्चय के चलते जो वार्ड को काम कराना था, उसके चलते 2-2.5 साल यहाँ विवाद रहा पूरे पंचायत में। अच्छा, पूरे पंचायत में मुखिया और वार्ड से। सीएम के दरमियान आने के बाद काम हुआ है। अच्छा। और आप देखे होंगे कि हम लोगों का गांव या पंचायत का कोई भी गांव, जहां अगर आपस में विवाद नहीं हो, गली और नली हर जगह निर्माण हुआ है। अच्छा। मोहनिया हम लोगों का अनुमंडल कार्यालय है, वहां भी जाने पर अगर आज पानी हो जाए तो कम से कम आदमी ठेहुन से ऊपर पानी उठा के चलता है। आप भी घूमे होंगे, देखे होंगे। ये कोई बनावटी बात नहीं है। लेकिन हम लोग देहात में रहते हैं, यहाँ भी आप देखिएगा कि चाहे कितना भी पानी हो, आपको जूता नहीं खोलना पड़ेगा। गांव में किसी कोने में चले जाइए आप, 1-2 जगह छोड़ आपके के। सीटिंग मुखिया का, हालांकि सीट महिला है अभी यहाँ से जी, जो उन्होंने कराया और जो ये चीजें हैं धरातल पे दिख रही हैं। जी। अभी का जो फाइट है 2021 का चुनाव का, इसमें अगर मान लीजिए आपके मुखिया जी किसी कारणवश अगर खड़ा नहीं होते तो फिर आप किस चेहरे को अपना मुखिया बनाना चाहेंगे? नहीं, हमारे मुखिया जी अगर अनुसूचित जाति का है तो खड़ा होंगे ही, हुए भी हैं। जनरल होता तो हम लोग अपने छोटे भाई प्रभाकर को है फेरा में, इसलिए कि जनता भी जानती है कि कोई भी फंड आए उनको कमीशन से मतलब नहीं है। ठीक। अगर 2 पैसा किसी पे लगा नहीं देंगे तो 2 पैसा किसी से लेने वाले नहीं हैं। अभी क्या लग रहा है इस बार पंचायत में क्या होना है? नया चेहरा आएगा या फिर पुराने चेहरे का ही दबदबा रहेगा? नहीं, पुराने चेहरे का दबदबा रहेगा। क्यों? लेकिन हर सबको तो कुछ ना कुछ नया चाहिए ना, एडवांस जी, समय के अनुसार। नया कब चाहता है आदमी को? जब आप जनता का अनुरूप उसके कार्य पर खरा नहीं उतरे हैं। अच्छा। देहात में हमको
गली चाहिए, गली आपको पक्की है कहीं अच्छा, आप आपके यहाँ नल जल का जो ये बड़ा धांधली चल रहा है इस समय बिहार में, तो कार्यरत है आपके यहाँ? हमारे यहाँ नल जल कार्यरत है। उसके पीछे दो कारण है। देखिए, गवर्नमेंट रखा था कि 30 रुपया महीना देना है हर परिवार को, ताकि उससे जो उसको चलाएगा और जो रख रखाव में मेंटेनेंस होगा खर्चा, उससे वो मैनेज होगा। लोग नहीं दिए। फिर कैसे हुआ? फिर बात, हम लोगों का जो नल जल है, इसको हम लोग आपसी जो परिवार है हम लोगों का, अगर ये बिगड़ता है तो हम लोग अपने से बनवाते हैं। अच्छा, सोचता इसका स्वयं रखते हैं हम लोग। नल जल लगा, इसकी कमी रह गई कि इसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया। इसमें सबसे बड़ा कारण है सरकार की पॉलिसी। अगर सरकार नल जल दिया था तो इन लोगों को पावर वार्ड को नहीं देना चाहिए था। ये हालात तो, लेकिन बहुत जगहों पे ये कार्यरत है और सफल चल रहा है, ऐसी चीजें नहीं है। हम यहाँ कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं, थोड़ा आगे आएंगे आप? आइए ना, थोड़ा आगे आइए ना। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम इकबाल राम पड़ेगा। अभी पंचायती चुनाव चल रहा है, जी। क्या राय रख रहे हैं इस बार? अगर मुखिया पद के लिए बात किया जाए तो आपकी पंचायत में कौन? दयानंद राम मुखिया। क्या है? सीएम जी को लाए हैं द्वारा इसलिए? नहीं भाई, सीएम के कार्यकर्ता जो कार्य करेगा अपना क्षेत्र का, जो लेकिन मान कार्य लीजिए करेगा, हर क्षेत्र में जैसे नए उम्मीदवार जो आते हैं कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता है, तो उन्हें भी तो मौका दीजिएगा, तभी तो वो चेहरे काम कर पाएंगे। पहले अपना समर्थन बनाना चाहिए पहले नया चेहरा के लिए। जब तक से वो अपना बनावेंगे नहीं क्षेत्र को, तो अनेरो जो खड़ा हो जाएगा उसी को दे देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले उसको तो देखेंगे कि हाँ हमारा कार्य क्षेत्र में कौन कर रहा है, अच्छा हर दुख सुख में कौन आदमी हमारे साथ रह रहा है, उसको न देखेंगे। यदि वो नया चेहरा आएगा, वो ऐसा कार्य करेगा, जरूर उसको बदल देंगे। कोई जहन में है अभी नया चेहरा पंचायत में? जी नहीं, हमारे दिमाग से तो नहीं है कहीं। तो फिर मुखिया किस बार बनाएंगे, किसको बनाइएगा इस बार? हमारे क्षेत्र से तो ये दयानंद राम हम लोग देंगे, इन्हीं को वोट दीजिएगा? जी। चलिए, मान लीजिए इसमें अपनी अलग अलग रायमती है, किसी पे किसी का दबाव नहीं है, जिसको जिधर मत देने का। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रभाकर सिंह पड़ेगा। अच्छा, ये अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे क्या? जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी, हम खेती करते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं, जो है गरीब वरीब उनको मतलब साथ। जैसे मुखिया जी के कार्यकाल में जी जो भी काम हुआ, और जैसा इन्होंने बताया कि अड़चने जहाँ पे आई वहीं पे काम नहीं हो पाया, जी बिल्कुल। तो मान लीजिए मुखिया जी ऐसा भी तो कर सकते थे जहाँ पे अड़चने आई उस चीज़ों को सुलझा के उन चीज़ों को काम कराएं। जी बिल्कुल, सुलझाने की कोशिश किया, इसीलिए 90% आपको काम हुआ। आप विपक्षी या जो भी विरोधी उनके होंगे उनसे ही पूछोगे, आप स्वयं उसको मतलब विजिट कर सकते हैं पूरे पंचायत में। अब कल पूछिए किसके रीजन में हुआ है ये कार्य। 90 जिस कार्य को खुद स्वयं मुख्यमंत्री समीक्षा करना है, डीएम साहब समीक्षा करने हैं, उसमें हमको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप पंचायत स्वयं घूम सकते हैं कि गली नली जो बना 90% बना, जो भी 10% बच गया। एक सफल नेतृत्व का तो यही पैदान है ना कि वो 99% सटीक हो। जी, तो फिर भी इसमें 10% तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी है, तो क्यों ऐसा है? जी, वो 10% है, वो कारणवश जो है आपसी विवाद जो वार्ड है या मान व्यक्तिगत मेरा कास्ट जमीन है, उस जमीन को लेकर नहीं हो पाया। मुखिया जी सुलझाने की कोशिश नहीं की? सुलझाने की बिल्कुल कोशिश की है, सफल नहीं रहे। जी बिल्कुल सफल रहे नहीं। मान लीजिए कि अगर मेरा है और इनका है, तो इनमें हम लोग का है, मतलब तो सोचना हम लोग है। मुखिया जी पहल किए कि मतलब, लेकिन आपसी जो मतभेद के कारण और जो वहाँ घरेलू लोग साथ नहीं दिए। जी जी ठीक है ना? जी। इस बार मुखिया जी से नया क्या चाहिए? अगर मुखिया जी को फिर चुन के लाते हैं, जी ये काम तो करा दिए, जी बिल्कुल। अब इस बार जीतेंगे तो हो सकता है बैठ के ऐश करें फंड का। एक तंज कसने वाली बात कहा जाए, अगर मान लीजिए हम आपके हिनवरा के निवासी हैं और वोटर हैं, ये भी तो मुखिया जी सवाल कर सकते हैं कि मुखिया जी अब तो कुल काम करवा दिले बनी जी, अब टाइप तक खाली कमाइबे ना करो, अब तो क्या खातिर वोट दिए? नहीं, ऐसा बहुत सारा सामाजिक कार्य है, बहुत सारा भी काम बाकी के जितना फंड आया उसमें नहीं हो पाया, क्योंकि पानापुर पंचायत बहुत बड़ी पंचायत है, उसमें और बहुत सारे कार्य हैं कि फंड के अभाव की वजह से कार्य भी नहीं पूरा हो पाया है। जैसे कुछ कार्यों को आप गिनाना चाहेंगे? ऐसे आपका सामाजिक कार्य में आपका कहीं मतलब जो टोला है उसको टोला को जोड़ना है सड़क के माध्यम से। जी बिल्कुल, जो नए निर्मित टोले हैं, जो मतलब नए जी जी बिल्कुल। अगर जैसे मतलब 150 लोग के मतलब वहाँ एक्टिविटी है उसको जोड़ना, लाइट का आपका जो है व्यवस्था मतलब वो करना, ऐसा बहुत सा। जी बिल्कुल। और जो सामाजिक कार्य धार्मिक क्षेत्र है वहाँ पे सामाजिक कार्य करना, जो युवा है उनको मतलब प्रोत्साहित करना किसी चीज से। चलिए, हम थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे, आगे आएंगे। क्या नाम पड़ेगा? विकास कुमार सिंह। आप अभी नवयुवक हैं, क्या बात होता है? देखिए, इन्होंने
3 लोगों से हम बात किए, तीनों लोगों ने गिनवाया तमाम चीजें आपके मुखिया जी किए, और उम्मीद ये लोग करते हैं कि आगे भी आएंगे तो करेंगे यथासंभव। प्रलोभन किस तरह का मिलता है पंचायती चुनाव में, क्योंकि आपके यहाँ के मुखिया हैं और इसी गांव के हैं, गांव बहुत बड़ा है, नवयुवक भी बहुत ज्यादा होंगे, क्या बात विचार होता है अपने बीच? नहीं, हम लोग का दयानंद राम का सपोर्ट है पूरा। अच्छा, नवयुवकों का भी? हाँ, पूरा नवयुवक। अच्छा, आपके मुखिया जी यहाँ हिटते हैं कभी? नहीं, कभी नहीं, बहुत प्रेम से बात करते हैं। क्या ये मुखिया है मान लीजिए? नहीं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यवहार बहुत अच्छा है। अच्छा, आपसे कभी बात विचार हुआ? हाँ, बहुत बार होता है, कोई व्यवहार में कोई गलत नहीं है। व्यवहार गलती नहीं है। इस बार मत कहाँ जाना है आपको? दयान। क्या नाम बता रहे थे आप अपना? विकास कुमार सिंह। विकास कुमार। यहीं अभी हम उधर से आ रहे थे, कुछ लोग बताए आप किसी और का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा खुल के हम दयानंद राम का। हाँ? पूरा खुल के। किस तरह से? पूरा जीव जान से। अच्छा, नहीं आपका जान उनको नहीं चाहिए आप जीव के माध्यम से उनका समर्थन करें। चलिए, बाकी ये तो रहा हिनौरा का पोलिंग। देखिए, एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली, तो जो गांव का मुखिया है वो गांव से लगता है ये लोग जाने नहीं देंगे। हो सकता है इसके कई कारण, बस लाभ भी हो सकते हैं कि गांव के मुखिया जी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो यहीं बैठे सॉर्ट आउट कर देंगे, ये भी एक बड़ा रीजन है ना? जी बिल्कुल, ये रीजन भी मतलब है। चाहते हैं कि भाई कहीं और मुखिया का पद ना जाए, हमारे गाँव में रहे। रीजन नहीं है, क्या कि गांव है बड़ा, आपका एक समान होता है, आपके गांव में पद समान आपके गांव का है। पहला चीज ईगो है, समान है, सिंबल है गांव का, हमारे गांव का मुखिया है, चाहे कोई हो। अच्छा। कहा जाता है कि जहाँ पेड़ ना रुके प्रधान, अच्छा, तो एक सिंबल है। दूसरा चीज, आप काम कीजिए, आपको हम बुलाए अपने घर मजदूरी कीजिए, आपको मजदूरी की तरह दो जूता मार भगा दें तो ये कैसा लगेगा? आप बताइए। निंदनीय है ना। तो जो काम किया, जिसे काम को देखने के मुख्यमंत्री समीक्षा यात्रा कर्म यहाँ आए, और आज तक पूरे आप मीडिया से आपको एक बात बता दे रहे हैं, आप पता कीजिए उठा के कि बिहार में जहाँ सीएम विजिट पे छोटे छोटे गांव में हुआ, जहाँ की आबादी 150-200 हो, 300 अभी हुआ, हाल में इससे पहले हुआ। यहाँ तो काफी बहुत बड़ी आबादी, बड़ी आबादी गांव में, जो कि 3000 प्लस जनसंख्या होगा अभी आज के डेट में, मतलब यहाँ जहाँ 2000 वोटर हैं, 2200, वैसे गांव में कार्य कराना और सीएम कराना, और उस समय पूरा चुनौती था। हम देखते थे कि डीएम साहब घूम रहे थे, वहाँ उनके जो सहायक मतलब जिला के डीएम हो या स्कूटी मिली बिजली विभाग का, रोड का, कहते डीएम साहब पगला गए हैं, इतना बड़ा गांव में काम लेना चाहिए, यहाँ इतना बड़ा काम कार्यक्रम करना चाहिए। छोटा काम होता हम लोग रात भर में कर देते। अच्छा, मतलब व्यवस्था सब एक दिन में हो जाता है। हाँ, और इतना बड़ा काम काम, तो इसका अर्थ क्या था कि काम किए थे। कुछ लोग और भी पंचायत के, जैसे हाला आपके जमुना पंचायत के, नरहन पंचायत संजय मुखिया का काम किए, वो भी गए कि सर मेरे यहाँ कार्यक्रम दे दीजिए। डीएम साहब से, राजेश्वर सिंह जहाँ से जो है, डीएम साहब बोले आप हिनौरा गाँव चले जाइए और उस गांव घूम लीजिएगा। मीडिया में चर्चा नहीं है, उनका मीडिया में चर्चा है। तो मैं बता रहा हूँ, पता कर लीजिएगा, उनसे कहे कि जाइए हिनौरा गाँव घूम लीजिए, और उस गांव जैसा आप 1 हफ्ता के अंदर भी रोड बनवा लीजिएगा, गली बनवा लीजिए, तो मैं आप यहाँ कार्यक्रम दे दूंगा। अच्छा, ये प्रस्ताव रखे हुए डीएम राजेश्वर सिंह, जो तत्कालीन डीएम थे उस समय के, संजय मुखिया अपने 5-6 लोग के साथ आए हिनौरा घूमे गाँव में, और देख के वहाँ जाकर हाथ उठाए कि नहीं हो सकता है हमसे। तो ऐसा मुखिया काम किया है, और उसको हम वोट के रूप में सम्मान नहीं देंगे तो गद्दार कहेंगे। कि जयचंद्र का जो लिस्ट बनता है ना, जयचंद्र का जो, तो उस जयचंद्र की लिस्ट में हम लोग आ जाएंगे नहीं काम वाला वोट देने पे, गद्दारी वाले में, इसलिए उसको वोट देना। वो विकास किए हैं, वो मेन कहीं भी आपका वो विकास किए हैं, चाहे हिनौरा गांव को, चाहे इससे पहले भी लोग थे, लेकिन वो नहीं हुआ। इनका लक्ष्मी गांव में काम हुआ है, तिरकोलिया गांव में कोई काम बाकी नहीं है, इससे मतलब संपर्क नहीं होगा। छोड़िए हिनौरा की बात, सराय में चल जाइए, भगतपुर में चल जाइए, पतेलवा चल जाइए, चाहे जो भी इनके विरोधी हो, आप स्वयं जाइए, स्वयं देखिए उस गांव में कार्य हुआ या नहीं है। हिनौरा को छोड़िए कि हिनौरा उनका गांव है, किए हैं, और सारे गांव में जाइए, देखिए गली नली बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। इसके यथासंभव उनसे जो भी कार्यगत रहते हुए जो राशि से एडवांस 40% काम हुआ है, जो सरकारी राशि आई है। अच्छा, मापी पुस्तिका में उससे 40% एक्स्ट्रा काम हुआ है यहाँ कोई पंचायत। फिर पैसा कहाँ से आया? उस पंचायत जैसे होता है कि 60% पहले आपको अग्रिम देना होता है, 40% लेना होता है, तो मतलब ये हुआ काम जो होगा आगे सब भुगतान होते रहेगा। मतलब आप लोग का ये उम्मीद है कि अगर इस बार भी आते हैं तो कुछ और बढ़ चढ़ के बिल्कुल विकास हो, भलाई और विकास करेंगे। बिल्कुल। चलिए, इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी देखिए इस बार पानापुर पंचायत में किससे मत्थे चढ़ता है सत्ता की पगड़ी। फिर मिलता है किसी नए क्षेत्र में। बाकी आपको यहाँ के ओपिनियन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में। देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद।